अगर आपको जय का जीवन जीना है, अपनी बाइबल को खोलो, वचन को निकालो और उसकी घोषणा करना शुरू करो। और ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसको आप नहीं हरा सकते। ऐसा कोई कैंसर नहीं जो परमेश्वर के वचन के सामने खड़ा रह सके। ऐसी कोई दुष्ट आत्मा नहीं जो परमेश्वर के वचन के अधिकार के विरोध में खड़ी रह सके। मगर बहुत सारे मसीहों को आज क्या चाहिए? शॉर्टकट। आप जानते हैं ऐसा प्रचार लोगों को पसंद नहीं। लोगों को पसंद है मेरे पास आओ, मैं हाथ रखूंगा, सब अच्छा हो जाएगा। मैं आपको सिखा रहा हूं, अगर आपके पास वचन है, आपके पास सब कुछ है। क्या हम वचन का आदर करते हैं? रांची झारखंड में आपको बता रहा हूं, एक नई पीढ़ी खड़े होने वाली है जो वचन की घोषणा करने वाली पीढ़ी है, और परमेश्वर महान चोटियों में उनको बिठा के रखेगा। एक बार मैं रात को जब प्रार्थना कर रहा था तो मैं दर्शन देखने लगा आत्मा में, और मैंने देखा कि ऊंची पहाड़ी है और उन पहाड़ियों के ऊपर सिंहासन कट के बना है, जो पत्थर से ही सिंहासन बने हुए हैं। और मैं वहां गया, उस पहाड़ी पे मैं खड़ा था और परमेश्वर की आवाज मुझे आई और बोला बैठ इसमें। और वहां पे मैंने देखा बहुत सारी, जहां तक मेरी नजर है वहां पे ऐसी पहाड़ियां और उनमें ऐसे सिंहासन बने और वो खाली थी। और प्रभु ने कहा ये मैंने अपने बेटे और बेटियों के लिए रखी है। वो इंतजार कर रहा है कि हम आत्मा में जयवंत जीवन जिए। वी सोर अप हाई इन द स्पिरिट। हम आत्मिक जहां में ऊंचे जाएं और अपनी जो जगह है, जो जय की जगह है, वी टेक आवर राइटफुल प्लेस एज द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ मोस्ट हाई गॉड। परमेश्वर के बेटे और बेटियों की जो जगह है वो हम ले लें। अब ध्यान से सुनना। आप अगर आप के साथ कोई बीमार है, आप बीमार हो, आपका बच्चा बीमार है, आपका परिवार में कोई बीमार है, जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको बचा लेगा। वो आपको समय से पहले मरने नहीं देगा। ध्यान धर कर सुनना मेरी बात को। आपने गवाही देखी यहां पे, जो हमारी कलीसिया में एक बेटा है अमरजीत, उसको एड्स हुआ, HIV एड्स। और वो बहुत सारी ऐसी सभाओं में गया जहां पे उसके लिए प्रार्थना करी, मगर वो ठीक नहीं हुआ। तो किसी ने उसको बताया दिल्ली में एक चर्च है जहां लोग चंगे होते हैं, आप वहां जाओ। तो वहां आया और मुझे गले लगा के फूट फूट के रोने लगा कि मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, मेरे लिए प्रार्थना करो। और मैंने उसको कहा अमरजीत मैं तेरे लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, क्योंकि तू बहुत परमेश्वर के दासों के पास जाके प्रार्थना करा चुका है। हम कई बार सोचते हैं हमारा सारा उत्तर क्या है? प्रार्थना करा लो किसी से, और हम उसके वचन को अहमियत नहीं देते। और मैंने उसको कहा नहीं, तुझे वचन का आदर करना पड़ेगा। आप ये देख सकते हैं, ये उसकी पहले की रिपोर्ट है, ये बात की रिपोर्ट है। मगर मैं आपको आज सिखा रहा हूं कैसे अपनी जय लेना सीखना है। कितने लोग यहां परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं? हाथ। तो परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। जितना वो मेरा पिता है उतना ही वो आपका भी पिता है। उसके अंदर कोई भेदभाव, कोई वो पक्षपात नहीं करता। आमीन। सो मैंने उसको बताया, सिखाया घोषणा कैसे करते हैं। और वो हर संडे कलीसिया में आने लगा, वचन सुनने लगा, वचन सुनने लगा, रिकॉर्ड करता। वो ट्रक चलाता था उस समय, और रोज फोन रिचार्ज करता, घर जाता, जो संडे को सिखाया जाता है उसको बार बार सुनता जब तक उसका इंटरनेट का पैकेट खत्म नहीं हो जाता। फिर अगले दिन रिचार्ज करता फोन को, सुनता। क्योंकि विश्वास कैसे आता है? सुनने से। हम क्या कहते हैं? हमारे लिए प्रार्थना कर दो। परमेश्वर कह रहा नहीं। अगर जय का जीवन जीना है तो आपको जयवंत, आपको सीखना पड़ेगा अपने पिता से कैसे लेना है। आप जानते हैं जितने लोगों को यीशु मसीह ने चंगा किया बाइबल में, वो मसीह लोग नहीं थे। किसी के अंदर उसका आत्मा नहीं था, क्योंकि यीशु ने कहा जब तक मैं ना जाऊं पवित्र आत्मा नहीं आएगा। प्रेरितों के कार्य दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा उतरा और तब कलीसिया का जन्म हुआ। तो मैंने उसको सिखाया कि कैसे तू वचन को ले अमरजीत, उस पर मनन कर, दिन और रात अपने दिल में डाल और अपने मुंह से उसकी घोषणा करना शुरू कर।
तो उसने वचन, जितने चंगाई के वचन थे उसने लिए और वो घोषणा करने लगा उसकी। वो हमारे अपराधों के कारण मारा गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति ही के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। बोलता गया बार 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 बार। फिर रिपोर्ट कराने गया और रिपोर्ट आई कि अभी भी एड्स है, और निराश हो गया। मेरे पास आया और मैंने उसको कहा नहीं, हार नहीं माननी, वचन की घोषणा करता रहे। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा वचन एक हथौड़े के समान है। कितने लोगों ने पढ़ा है? आपने देखा है कई जो मजदूर हैं जब वो पत्थर तोड़ते हैं, मुझे नहीं पता अगर आपने देखा है नहीं देखा, या जब दीवार तोड़ी जाती है तो एक हथौड़ा मारते हैं तो कई बार दीवार नहीं टूटती, और वो हथौड़ा मार रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं हो रहा। एक बार, दो बार, तीन बार मारे जा रहा है, हल्के हल्के छोटी सी दरार आई, फिर वो दरार बढ़ती गई, फिर दरार बढ़ती गई, और एक बार एक हथौड़ा मारा और पूरी दीवार नीचे गिर गई। ऐसे ही है, जब आप वचन की घोषणा करते हो उस बीमारी के ऊपर परमेश्वर का हथौड़ा पड़ रहा है। एक बार, दो बार, तीन बार, आपको पता नहीं चल रहा है, मगर अंदर ही अंदर वो कैंसर नाश हो रहा है, अंदर ही अंदर वो बीमारी नाश हो रही है। और एक टाइम ऐसा आता है जब जड़ से परमेश्वर उस बीमारी को नाश कर देता है। बोलता गया, दूसरी बार गया, रिपोर्ट कराई, तब भी आया कोई फर्क नहीं है, HIV एड्स। फिर मेरे पास आया, मैंने नहीं, अगर लिखा है तो 100% होगा। और फिर उसने हार नहीं मानी, वचन की घोषणा करता रहा। फिर गया और रिपोर्ट कराई, और रिपोर्ट आई कोई HIV एड्स